आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपने एसी में कितने केवीए का स्टेबलाइजर लगाएं, या अगर तार लगाना है, केबल लगाना है तो कितने एमएम का वो केबल होना चाहिए, या फिर अगर हमें स्विच उसमें लगानी है या सॉकेट लगानी है या एमसीबी लगानी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जितने भी कमज़ोर टेक्नीशियन हैं जो कि सही टेक्नीशियन नहीं बन पाए अभी और बेहतरीन टेक्नीशियन नहीं बन पाए, वो सारे लोग इधर आ जाए। अब यहाँ पे इस चैनल पे, करीम टेक्निकल माइंड चैनल पे, आपको ये बताया जाएगा, ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनते हैं। टेक्नीशियन ही नहीं, सिर्फ किस तरीके से एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनते हैं और किस तरीके से अच्छी तरीके से काम करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ ना कि जितने भी टेक्नीशियन होते हैं 90% वो लोग टेंशन में ही पड़े रहते हैं। मतलब वो जब बना करके आते हैं सिस्टम को, फ्रिज में गैस डाल के आए, दूसरे दिन लीक हो गई या फिर चोक हो गई, वो ठंडा करना बंद कर दी, इनके यहाँ फ़ोन आया और ये परेशान, टेक्नीशियन परेशान, अरे यार क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई। वो अब सोचता रहेगा बेचारा, फिर वहाँ पर जाकर देखेगा तो यार लीकेज हो गया, जॉइंट सही नहीं मार पाने की वजह से जॉइंट से लीकेज हो गया। अब वहाँ पे फिर उसका नुकसान, गैस डालना, फिर उसके बाद फिल्टर बदलना, फिर गैस चढ़ाना, मतलब कि फिर 2 घंटा बर्बाद हो गया। और जो कस्टमर रहेगा वो भी उसके ऊपर से थोड़ा बहुत भरोसा हटा लेगा कि भाई टेक्नीशियन सही नहीं है। तो इन सारी प्रॉब्लमों को, जो भी कमज़ोर टेक्नीशियन है और जो लोग सही टेक्नीशियन नहीं बन पाए, उन सारे कमज़ोर टेक्नीशियन को अब हम बनाएंगे एक परफेक्ट टेक्नीशियन, एक बेहतरीन टेक्नीशियन, जो कि एक बार में वो कहेगा कि हाँ ये चीज़ ख़राब है तो ख़राब है। बहुत सारे टेक्नीशियन जाते हैं, चेक करते हैं, यार ये ख़राब है, वो ख़राब है, उसमें डाउट में पड़े रहते हैं, यार ये ख़राब है, कहीं ये भी ना ख़राब। ये चीज़ अब नहीं होने दूंगा। अब क्या होगा कि आप चेक करेंगे, मैं बताऊँ किस तरीके से टेस्टिंग करना है, किस तरीके से काम करना है, और आप जो चीज़ कह देंगे कि हाँ ये चीज़ ख़राब है तो वो ख़राब है। अब 10 टेक्नीशियन को भी अगर वो बुलाए कस्टमर, उसके बाद भी 10 टेक्नीशियन भी वही बोलेंगे जो आप बोले रहेंगे कि हाँ यही चीज़ ख़राब है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे पैदा करना है, ये है मेरा मकसद। तो चलिए अब एक बाय एक वीडियो में आपको मिलेगा वो हर एक चीज़ जिसकी ज़रूरत है। मैं ऐसे ही नहीं ऊपर से हवाई फायरिंग कर देता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस सिस्टम को किया और जो भी उसमें मुझे अच्छी चीज़ें मिली, और पहले हम भी प्रॉब्लम्स में फंसा करते थे लेकिन अब नहीं फंसते, क्योंकि अब हमें परफेक्ट नॉलेज हो चुका है, अब जानकारी वो हो चुकी है जो ज़रूरत थी, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स ढूंढना भी पड़ता था कभी कभार, इसलिए मैं अब ये चाहता हूँ कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो सारी चीज़ें, जो सही चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँ और आप अच्छी तरीके से सीखें और फिर आप भी एक बेहतरीन टेक्नीशियन बने। सिर्फ एक टेक्नीशियन ही नहीं, एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनना है आपको, और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करना है और खूब अर्निंग करना है, खूब पैसे कमाना है। तो चलिए वो चीज़ कौन बताएगा, वो चीज़ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप काम करेंगे तो परफेक्ट काम कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि एसी में जो हमारा है, इस एसी में कितने एमएम का तार लगेगा, स्टेबलाइजर जो लगेगा वो कितने केवीए का होगा, या फिर जो स्विच सॉकेट या एमसीबी है वो कितने एम्पियर की लगेगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बने रहना है लास्ट तक। तो और मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि मैं अब आपको बेहतरीन टेक्नीशियन बनाऊंगा, तो अब बेहतरीन टेक्नीशियन बना के ही छोड़ूंगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके से डेली बाई डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी और आप एक परफेक्ट टेक्नीशियन बनेंगे तो आप बनेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है। देखिए ये जो चीज़ें मैं सैंपल पे बताता हूँ ना, ये थ्योरिकल मत समझिए, ये प्रैक्टिकल है। इसको हमने पहले कर चुका है फील्ड में जाकर के। देखिए मैं प्रैक्टिकली वीडियो कम बना पाता हूँ इसलिए कि काम ज़्यादा आ रहे हैं। काम ज़्यादा आता, जानते हैं गर्मी के मौसम में क्या होता है कि वहाँ पे अब काम करना है तो भाई कंप्लेन ज़्यादा ही है, तो फटाफट काम करके देना होता है और वीडियो में बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, इसलिए हम इसका वीडियो भी नहीं बना पा रहे। फिलहाल जब थोड़ा काम कम होगा ना ठंडी के मौसम में, तो आपको प्रैक्टिकली काम भी देते रहेंगे, उससे भी बीच बीच में हम प्रैक्टिकली वीडियो भी आपको बना करके देते रहेंगे। लेकिन जो यहाँ पे बताते हैं ना वो एकदम प्रैक्टिकली ही होता है, जैसे यहाँ पे बताएंगे सेम उसी तरीके से आप प्रैक्टिकली भी करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से सीखना होगा, आपको प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों मिलेगा, ये क्लियर है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये एसी है, ठीक ना, एसी टन, और यहाँ पे क्या है स्टेबलाइजर, और ये है वायर एमएम, और ये है स्विच सॉकेट, और एमसीबी का भी अभी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा आप। अब ये जो हमारा मान लीजिए 1 टन की एसी है, ठीक ना, ये 1 टन की एसी है। कितने टन की? 1 टन की एसी है। और हमारे रूम में
1 टन, 1.5 टन, 2 टन की यही एसी ज़्यादातर मतलब 95% यही लगती है, और उसमें भी जो हमारी 1.5 टन की एसी है ये सबसे ज़्यादा लगती है। तो देखिए यहाँ पे वो 1 टन की जो एसी रहेगी उसमें जो आप स्टेबलाइजर लगाएंगे तो वो आप स्टेबलाइजर का जो केवीए रहेगा वो रखेंगे आप यहाँ पे 3 केवीए का। कितने का लगाएंगे? 3 केवीए। केवीए का मतलब क्या होता है? किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब स्टेबलाइजर को केवीए में मापा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 केवीए का स्टेबलाइजर आप अपने 1 टन की एसी के लिए लगाएंगे। एक चीज़ क्लियर हो गया। अगर 4 का भी लगा देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन 3 से कम मत लगाइए, और 3 परफेक्ट काम करेगा। इसके लिए मतलब कि 1 टन की एसी के लिए 3 केवीए का स्टेबलाइजर बेहतरीन काम करेगा, इसकी लॉन्ग लाइफ रहेगी। एक चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें वायर कितने mm का लगाएंगे, मतलब जो तार है वो 6 mm का लगाएंगे, 4 का लगाएंगे, 2.5 का लगाएंगे, 1.5 का लगाएंगे, कितने का लगाएंगे? तो ये आप यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे ये जो हमारी एसी है ना, ये एसी जो 1 टन की रहेगी वो लगभग 6 एम्पियर के आसपास में करंट लेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आप अगर 2.5 mm का वायर लगाते हैं तो भी बहुत है, वैसे भी 1.5 टन के लिए भी 2.5 mm लगाते हैं तो भी बहुत है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1 टन की एसी में जो वायर लगाएंगे वो वायर लगाएंगे 2.5 mm का वायर, 2.5 mm मिलीमीटर, ठीक ना। 2.5 mm मतलब 2.5 mm का वायर आप अपने 1 टन की एसी में लगाएंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर इनडोर आउटडोर है आपकी स्प्लिट एसी मान लीजिए है, तो उसके बीच में जो केबल लगाएंगे ना वो केबल 2.5 mm का होना चाहिए, कापर केबल। मतलब कापर में लगाएंगे तो बेटर रहेगा, एल्युमिनियम का मत यूज किया करिए एसी में, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई भी, या मान लीजिए विंडो एसी ही है, या मान लीजिए विंडो एसी ही है, तो उसके लिए अगर तार बड़ा लेकर के आना तो वहाँ पे भी आप 2.5 mm का वायर लगाएंगे तो ये परफेक्ट तरीके से वायर चलेगा और उसकी लॉन्ग लाइफ रहेगी। तो ये क्लियर 2 चीज़ हो गया। ये आपका केवीए मतलब स्टेबलाइजर और वायर, ठीक, ये क्लियर। अब यहाँ पे आता है जो उसमें सॉकेट और स्विच लगाएंगे। आप प्लग लगाएंगे ना, प्लग भी लगाएंगे, सॉकेट लगाएंगे, स्विच लगाएंगे या एमसीबी लगाएंगे, ठीक ना। इन्हीं चारों में से मतलब इन चारों में से 2 चीज़ तो जरूर लगाएंगे, ठीक ना। या एमसीबी लगाएंगे, एमसीबी के साथ क्या लगाएंगे? सॉकेट लगाएंगे, ठीक। या फिर जो आप स्विच लगाएंगे तो स्विच लगाएंगे, सॉकेट लगाएंगे, एमसीबी लगाएंगे, जो भी उसके लिए लगाएंगे आप इसको चलाने के लिए, तो वो कितने एम्पियर का होना चाहिए ये समझिए। तो वो जो होगा आपका 1 टन के लिए तो वो 16 एम्पियर का रहेगा, ठीक ना। कितने एम्पियर का रहेगा? 16 एम्पियर का। ये 16 एम्पियर का। अब इसमें अगर सॉकेट लगाना चाहते हैं तो सॉकेट भी 16 ही एम्पियर की रहेगी, स्विच लगाना चाहते हैं स्विच भी 16 एम्पियर की ही रहेगी। अगर आप उसमें प्लग लगाना चाहते हैं, जो टॉप प्लग होता है, वो भी 16 एम्पियर का ही रहेगा। एमसीबी लगाना चाहते हैं तो भी 16 एम्पियर की ही रहेगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलिए 1 टन का मामला ख़त्म। अब आता है 1.5 टन। अब चलिए 1.5 टन का आ जाता है सिस्टम। ये आ गया 1.5 टन की एसी है आपकी, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास 1.5 टन की एसी है, इसमें कितने केवीए का स्टेबलाइजर लगाएंगे? तो जो 1.5 टन की एसी रहेगी ना उसमें आप 4 केवीए का स्टेबलाइजर लगाएंगे। कितने का? 4 केवीए का स्टेबलाइजर लगाएंगे, 4 केवीए, ठीक ना। 4 केवीए का स्टेबलाइजर इसमें लगाएंगे तो जो ये स्टेबलाइजर रहेगा ये परफेक्ट काम करेगा आपके 1.5 टन की एसी के लिए। वायर कितने का लगाएंगे? तो वायर भी 2.5 mm का ही रहेगा, ठीक है ना। 2.5 mm का ही वायर इसमें भी रहेगा। तो और फिर उसके बाद जो स्विच सॉकेट रहेगी या फिर एमसीबी रहेगा, उसका जो प्लग रहेगा उसको आप लगा सकते हैं 16 एम्पियर का। कितना लगाएंगे? 16 का भी इसको भी लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी 1.5 टन की एसी होती है ये भी 7 एम्पियर 8 एम्पियर ही लेती है, ठीक है ना। थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1 टन से, तो मतलब ये जो हमारी 16 एम्पियर की रहेगी तो भाई ये तो काम कर ही लेगी ना। ये 16 एम्पियर के बाहर घुसा सकता है, लेकिन फुल लोड दिया भी नहीं जाता है। कोई सॉकेट 16 एम्पियर की है तो उस पर 16 एम्पियर लोड थोड़ी दे देंगे, थोड़ा कम देंगे ना। तो कम तो है ही ना, 16 एम्पियर यहाँ पे सॉकेट लगा रहे हैं और ये हमारा ले रहा है 7 एम्पियर 8 एम्पियर, तो क्या प्रॉब्लम है? एकदम सही है, ठीक ना। तो यहाँ पे 16 एम्पियर का आप इसको भी लगाएंगे, अपने सॉकेट को भी या फिर एमसीबी को भी या फिर जो उसका प्लग रहेगा उसको भी, ठीक। ये 2 चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब आता है हमारा 2 टन। क्या आता है? 2 टन की एसी, 2 टन, ठीक। अब ये जो आपका 2 टन का एसी रहेगा तो इस 2 टन की एसी जो होती है ये हमारी 10 एम्पियर के आसपास में लेगी, ठीक है ना। 10 एम्पियर के आसपास में ये हमारी 2 टन की एसी लेगी। तो इसके लिए भी आप 4 केवीए का ही स्टेबलाइजर लगाएंगे, 4 केवीए का, ठीक है ना। 4 केवीए का स्टेबलाइजर इसके लिए भी रहेगा।
और जो आपका वायर एमएम रहेगा इसको आप 2.5 भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 2.5 रखिए, एकदम बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। 4 भी कर सकते हैं बट 2.5। देखिए एक चीज़ यहाँ पे बता दूं मैं आपको, अगर दूरी ज़्यादा हो गई, ठीक ना, अगर दूरी वायर की ज़्यादा हो गई कि आपकी एसी यहाँ पे लगाई गई है और तार को लेके आ जा रहा है पोल से, मतलब दूरी अगर ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे आप लगाएंगे इसके लिए 4 mm का वायर। वहाँ पे क्या लगाएंगे, 4 mm का वायर। और अगर मान लीजिए दूरी कम है, मतलब कि 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर या फिर 2 मीटर की दूरी है, तो वहाँ पे आप इसके लिए भी 2.5 mm का वायर ही लगाएंगे, क्योंकि दूरी कम है तो ये लोड अच्छी तरीके से एकदम सह लेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो 2.5 mm का यहाँ पे भी वायर हम लगाएंगे अगर दूरी कम है। और अगर दूरी ज़्यादा है, मतलब पोल से लेके आना चाहते हैं आप तार को इस एसी के लिए, मतलब 2 टन की एसी के लिए, तो वहाँ पे आप 4 mm का वायर ही लगाएंगे। और अगर दूरी कम है तो वहाँ पे आप 2.5 mm का वायर लगाएंगे, ये परफेक्ट काम करेगा। और जो ये आपका ये सॉकेट रहेगा और जो स्विच रहेगी, जो उसका प्लग रहेगा या फिर जो एमसीबी रहेगी, वो कितने का रहेगा, तो वो भी 16 का ही रहेगा। कितने रहेगा, 16 एम्पियर का ही रहेगा। 16 एम्पियर का ये रहेगा। आपका सॉकेट लगा सकते हैं उसमें या एमसीबी लगा सकते हैं, जो कुछ भी लगाएंगे वो 16 एम्पियर है। क्यों, क्योंकि ये आपकी जो एसी है ये 9 एम्पियर, 10 एम्पियर या ज़्यादा से ज़्यादा 11 एम्पियर लेगी। और ये जो आपका 16 एम्पियर है तो अभी 4 एम्पियर 5 एम्पियर ज़्यादा है, और ये परफेक्टली इसके लोड को आसानी से सह लेगा और ये बहुत दिनों तक चलेगा। तो ये कैलकुलेशन होता है हमारे एसी के वायर, एमसीबी और जो अब आपका स्टेबलाइजर है इसका, ठीक ना। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आप अपने 1 टन, 1.5 टन और 2 टन की एसी में कितने mm का वायर लगाएंगे, कितने केवीए का स्टेबलाइजर लगाएंगे, या फिर जो सॉकेट रहेगी, स्विच रहेगी, या फिर जो आपका एमसीबी रहेगा वो कितने एम्पियर का रहेगा। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये जो चीज़ है ना, ये प्रैक्टिकली मैं इसको कर चुका हूँ, लगा चुका हूँ, और सारी एसियाँ परफेक्ट चल रही हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई हवाई वाला फायरिंग नहीं है, ये रियल है और ये रियलिटी है। मतलब इस चीज़ की मतलब कि आप भी अपने एसी में या फिर जो भी एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसमें आप जो वायर है, स्टेबलाइजर है या स्विच है, तो इतने एम्पियर का लगाएंगे, इतने केवीए का या एमएम का लगाएंगे, तो परफेक्ट तरीके से एसी काम करेगी। इसमें फ़ायदा क्या होगा ये समझिए। आप ज़्यादा का लगा देंगे तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतने में लगाने में फ़ायदा क्या है कि आपका जो ये पैसा है या फिर जो कस्टमर का पैसा है ना, वो थोड़ा बच जाएगा, ठीक ना। और ऐसा नहीं कि ये ख़राब हो जाएगा, बहुत बेहतरीन चलेगा ये इसके लिए सुटेबल एकदम है। तो ये चीज़ लगाइए, ये नहीं कि अब एसी में 6 mm का वायर लगा दीजिए, 4 mm का लगा दीजिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से लगाइए, बहुत ज़्यादा बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा कम करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो उसके लिए सुटेबल है वही लगाइए। वो यही चीज़ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और जब भी आप एसी लगाइए तो वहाँ पे टन को देख लीजिए, टन के हिसाब से आप वहाँ पे ये आप केवीए लगा दीजिए, मतलब स्टेबलाइजर लगा दीजिए और वायर लगाइए, वहाँ पे सॉकेट स्विच लगाइए। तो इस तरीके से जब आप लगाएंगे वायर वगैरह तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा, वो चीज़ ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अब आप बने रहिए वीडियो पे और मैं आपको हर एक प्रैक्टिकली चीज़ बताऊंगा एकदम खोल के कि किस तरीके से आप काम करेंगे तो एक परफेक्ट काम करेंगे और आपका रिटर्निंग कंप्लेंट ख़त्म हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।